कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने पढ़ाया हुआ था उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में। आज की दोस्तों हम लोग क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पठारों को लेकर। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरी कल की क्लास नहीं देखी, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास एक बेहतरीन सी क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पठार, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों जरा हम लोग बात करेंगे, ये जो आप श्रेणी दोस्तों देख रहे हैं, इस श्रेणी का नाम है ब्रुक्स श्रेणी। और यहाँ पर ये दोस्तों जो श्रेणी देख रहे हैं इसका नाम है अलास्का श्रेणी। तो ब्रुक्स और अलास्का श्रेणी के मध्य में दोस्तों एक पठार स्थित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकान का पठार, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पठार दोस्तों ऊपर से सपाट होता है, यानी पहाड़ दोस्तों ऐसे होते हैं और पठार ये ऊपर से सपाट होता है, इसलिए मैंने ये आकृति बना दी है पठार को डिनोट करने के लिए। क्लियर है। तो यानी दोस्तों ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी के मध्य में जो एक पठार है उस पठार का दोस्तों नाम है यूकान का पठार। क्लियर। इसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये जो श्रेणी, ठीक, इस पर्वत को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रॉकी पर्वत। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरा हिस्सा इस लाइन के ऊपर वाला कनाडा है दोस्तों। और यहाँ पर ये एक पठार है, इसे बोलते हैं हम लोग ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। और ये दोस्तों कहाँ पर है, कनाडा में है। इसके बाद ये रॉकी पर्वत, और यहाँ पर दोस्तों ये एक श्रेणी है जिसका नाम है कास्केड पर्वत। तो रॉकी और कास्केड, इन दो पर्वतों के मध्य में दोस्तों एक जो पठार है वो है कोलंबिया का पठार। और ये दोस्तों इस लाइन से यहाँ तक पूरा जो है ये आपका यूएसए और अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। तो रॉकी पर्वत ये, और ये आपका कास्केड पर्वत, इसके मध्य में दोस्तों ये जो आप पठार देख रहे हैं ये पठार है कोलंबिया का पठार। इसके बाद सबसे नीचे दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये जो आप पर्वत है सियरा निवादा और ये रॉकी। तो सियरा निवादा और रॉकी के मध्य में ये जो पठार पड़ेगा दोस्तों ये कोलोराडो का पठार है, ठीक। यानी कि कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार ये दोस्तों अमेरिका में है। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक और पठार मिलेगा, यहाँ पर ये पठार दोस्तों आपका कौन सा है, ओजार का पठार। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ओजार के नीचे पठार मिलेगा, और ये पठार है दोस्तों किसका, एडवर्ड का। तो दोस्तों जरा देखना, एडवर्ड का पठार, ओजार का पठार, कोलोराडो का पठार और कोलंबिया का पठार, ये चारों पठार दोस्तों यूएसए में स्थित हैं। क्लियर है दोस्तों, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है दोस्तों। चारों पठार आपके यूएसए में स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैक्सिको का, इस लाइन के नीचे ये मैक्सिको है। मैक्सिको में दोस्तों बात करें तो मैक्सिको में यहाँ पर दोस्तों एक पठार मिलेगा, और इस पठार को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिको का पठार, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, ये ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी के मध्य में यूकान का पठार, रॉकी पर्वत है, और यहाँ पर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया का पठार पाया जाएगा। रॉकी पर्वत और कास्केड पर्वत के मध्य में जो पठार है उसे कोलंबिया का पठार। इसके बाद रॉकी पर्वत और सियरा निवादा के मध्य में जो आपको पठार मिलेगा वो दोस्तों कोलोराडो का पठार है। और यहाँ पर दोस्तों इस वाली कंडीशन में यहाँ पर हमें मिलेगा ओजार का पठार, और उसी के नीचे दोस्तों हमें मिलेगा एडवर्ड का पठार। तो एडवर्ड, ओजार, कोलोराडो और कोलंबिया का पठार ये चारों यूएसए में है। और इस वाली आकृति में दोस्तों हमें कौन सा पठार मिलेगा, मैक्सिको का पठार। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य अमेरिका किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पठार के बाद अब हम लोग बात करेंगे मध्य अमेरिका को लेकर के। तो दोस्तों, जब आप लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर नीचे दोस्तों देखेंगे, इस वाले आकृति में एटलस मैप में गौर से देखिएगा दोस्तों, तो देखना दोस्तों ध्यान से, आपको यहाँ पर दोस्तों एक देश मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक आपको देश मिलेगा और इस देश का नाम है दोस्तों ग्वाटेमाला। ठीक है, आप लोग गौर से देखिएगा, इसका नाम है दोस्तों ग्वाटेमाला। क्लियर दोस्तों, ग्वाटेमाला। यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद नीचे दोस्तों जब हम आएंगे तो अगला दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगा एल सल्वाडोर। ठीक है दोस्तों, अगला देश कौन मिलेगा? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर। क्लियर दोस्तों, ये हमें मिलेगा यहाँ पर एल सल्वाडोर। इस वाले पर यहाँ पर एक देश मिलेगा एल सल्वाडोर। इसके बाद दोस्तों अगला हमें मिलेगा यहाँ पर दोस्तों एक देश और इसका दोस्तों जो नाम है, ठीक है ना, इसका नाम है निकारागुआ। तो दोस्तों मैं इसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका नाम है निकारागुआ। ठीक है दोस्तों, इस देश का क्या नाम है? निकारागुआ। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को दोस्तों अच्छे से आप लोग समझते रहना। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो देश हमें मिलेगा इसका नाम है निकारागुआ। निकारागुआ। क्लियर दोस्तों, निकारागुआ। ठीक है ना, निकारागुआ। निकारागुआ के बाद दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे इस वाली पोजीशन में, तो यहाँ पर दोस्तों एक हमें मिलेगा पनामा। ठीक है दोस्तों, पनामा। आप लोग जब बढ़ेंगे दोस्तों एटलस में देखेंगे तो ये नाम दोस्तों आपको यहीं पर मिलेंगे। पहले दोस्तों जरा देखिएगा ग्वाटेमाला, फिर एल सल्वाडोर, तीसरा हमें मिलेगा निकारागुआ और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा मिलेगा? पनामा। इसके बाद दोस्तों ऊपर जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर तो एक मिलेगा देश जिसका नाम है दोस्तों बेलीज। क्लियर दोस्तों, बेलीज नाम है, बेलीज। आप लोग मैप में देखना, बेलीज यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद फिर जब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा अगला देश जिसका नाम है होंडुरास। अगला दोस्तों हमें मिलेगा होंडुरास। क्लियर दोस्तों, होंडुरास। इसके बाद दोस्तों हम लोग जब आगे बढ़ेंगे होंडुरास के बाद अगला दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगा कोस्टारिका। ठीक, अगला देश यहाँ पर मिलेगा कोस्टारिका। ठीक है दोस्तों, कोस्टारिका। ठीक, क्लियर है दोस्तों। और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और इन सातों को दोस्तों अगर हम आप लोग आपस में मिला देंगे सभी देशों को तो यही हमारा मध्य अमेरिका कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? मध्य अमेरिका। तो अगर आपसे कहा जाए मध्य अमेरिका तो मध्य अमेरिका में दोस्तों अगर बात करें, ठीक है ना, मध्य अमेरिका, या फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे, मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका में दोस्तों अगर बात करें मध्य अमेरिका, ये हेडिंग पड़ी हुई है। तो दोस्तों बात करें तो इसमें कुल 7 देश शामिल है। 7 देश शामिल हैं मध्य अमेरिका में। कितने? 7। ठीक, आप लोग देख लीजिए, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, इसके बाद बेलीज, होंडुरास और कोस्टारिका, इन्हीं को सभी को मिलाकर दोस्तों क्या बोला जाता है? मध्य अमेरिका कहते हैं। तो मध्य अमेरिका में दोस्तों कितने? 7 देश शामिल है। सबसे पहले दोस्तों हमारा कौन सा है? ग्वाटेमाला। तो जरा देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पड़ेगा वो देश है ग्वाटेमाला। ठीक है दोस्तों, ग्वाटेमाला। ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ग्वाटेमाला। ठीक दोस्तों, इसकी जो ग्वाटेमाला की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, ग्वाटेमाला पहला,
इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगला है बेलीज या एल सल्वाडोर। दोस्तों आप लोग लिख लेते हैं एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। इसके बाद दोस्तों तीसरा हमें मिलेगा निकारागुआ। ठीक है दोस्तों, निकारागुआ के बाद दोस्तों अगला हमें मिलेगा पनामा। ठीक है दोस्तों, पनामा। क्लियर है। पनामा के बाद अगला दोस्तों हमें मिलेगा बेलीज। बेलीज के बाद दोस्तों अगला हमें मिलेगा होंडुरास। और होंडुरास के बाद दोस्तों अगला हमें सातवां मिलेगा। होंडुरास के बाद सातवां दोस्तों कौन है? कोस्टारिका। ठीक है दोस्तों, कोस्टारिका सातवां दोस्तों आपका ये है। और इन्हीं को दोस्तों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं सातों देशों को मिला करके हम लोग क्या मध्य अमेरिका कहते हैं, मध्य अमेरिका। तो आपसे अगर कहा जाए मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास और बेलीज। क्लियर है दोस्तों। तो ये मध्य अमेरिका में शामिल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मध्य अमेरिका में। अब दोस्तों हम लोग जरा देख लेते हैं ये जो सातों देश हैं इनकी दोस्तों राजधानियां क्या हैं मध्य अमेरिका में, जो ये सातों देश शामिल, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नीचे जब आप लोग पार्ट देखेंगे तो दोस्तों अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये ऊपर का हिस्सा रब करे दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ राजधानियाँ लिखूंगा, नीचे अभी मतलब है तो ये हिस्सा दोस्तों बना रहेगा। ठीक है, बस आप लोग एटलस में देखना नीचे दोस्तों यही आपको देश मिलेंगे वहाँ पर। तो मैं ये वाला हिस्सा दोस्तों रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर राजधानी लिखना है, तो अभी मुझे नीचे वाले से मतलब है, तो दोस्तों मैं यही हिस्सा बना रहने देता हूँ। क्लियर है, पूरा मैप बना करके। अब दोस्तों ये जो ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला, ठीक है, ग्वाटेमाला की दोस्तों राजधानी है, इसकी अगर बात करें तो ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है दोस्तों ग्वाटेमाला सिटी इसकी राजधानी है। इसके बाद दोस्तों एल सल्वाडोर की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों सन सल्वाडोर, सन सेल्वाडोर, सन सेल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी दोस्तों सन सेल्वाडोर। इसके बाद दोस्तों निकारागुआ की बात करें तो निकारागुआ की राजधानी है दोस्तों मानागुआ, मानागुआ। ठीक है दोस्तों, निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। इसके बाद पनामा की दोस्तों बात करें तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, पनामा सिटी। क्लियर दोस्तों, पनामा सिटी। ठीक है दोस्तों, पनामा सिटी। बेलीज की दोस्तों हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी है बेलमोपेन। तो बेलीज की दोस्तों हम बात करें तो इसकी राजधानी है, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ बेलमोपोन। बेलीज की राजधानी दोस्तों क्या है? बेलमोपोन। इसके बाद होंडुरास की दोस्तों अगर बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों होंडुरास की मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जरा आप लोग इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रब कर दूं, यहाँ राजधानी लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जरा इसको रब कर देते हैं इस पार्ट को दोस्तों, क्योंकि राजधानी लिखना है दोस्तों ना, इस कारण से मैं इसको रब करे दे रहा हूँ। ठीक है ना। होंडुरास की दोस्तों राजधानी मिलेगी हमें, होंडुरास की राजधानी ये है दोस्तों टेग्रिसी, 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 टेग्रिसी माल्पा। होंडुरास की राजधानी है टेग्रिसी माल्पा। और इसके बाद दोस्तों अगला जो बचा कोस्टारिका, इसकी राजधानी है सैन जोस, सैन जोस। ठीक है दोस्तों, सैन जोस, सैन जोस। क्लियर। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि मध्य अमेरिका में कुल कितने देश शामिल हैं, तो मध्य अमेरिका में कुल 7 हैं। कौन कौन से? पहला ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, बेलीज, होंडुरास और कोस्टारिका। और इन सभी की दोस्तों राजधानी ये लिखी हुई है और मैंने फिगर में दोस्तों बता दिया हुआ था। आप लोग स्टूडेंट का एटलस देखना, वहीं पर दोस्तों ये मैप में सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो।
चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी देखा मध्य अमेरिका। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लैटिन अमेरिका क्या है। तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, समझना। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका का दोस्तों मतलब क्या है कि लैटिन अमेरिका किसे कहें। सॉरी दोस्तों, तो लैटिन अमेरिका मतलब दोस्तों एक तो मैक्सिको, मैक्सिको मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है दोस्तों। और प्लस ज़रा यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग एटलस में देखोगे तो एक आपको मिलेगा कैरिबियन द्वीप, ठीक। तो मैक्सिको और दूसरा दोस्तों हमारा है कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप, ठीक है दोस्तों। और प्लस तीसरा जो अगला महाद्वीप है उसका नाम है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अगला जो महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है ना। और जब इन तीनों को मिला देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ठीक है दोस्तों, लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका का दोस्तों ये मतलब पूरा मैक्सिको और वो 7 देश, कैरिबियन द्वीप, और आगे दोस्तों जो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र महाद्वीप का बनेगा उसको सब मिला करके जो हम लोग बोलेंगे उसे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, लैटिन अमेरिका कहेंगे, लैटिन अमेरिका कहेंगे। क्लियर है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिन अमेरिका, ठीक। तो लैटिन अमेरिका का मतलब होता है मैक्सिको, कैरिबियन द्वीप प्लस दक्षिण अमेरिका बराबर क्या कहलाएगा, पूरा लैटिन अमेरिका कहलाएगा, लैटिन अमेरिका कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लैटिन अमेरिका तक। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस अमेरिका की कुछ जो जनजातियां हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं दोस्तों, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जनजातियों को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिलेगा, ग्रीनलैंड, ठीक है ना दोस्तों, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, क्लियर, ग्रीनलैंड, ठीक। तो सबसे पहली दोस्तों हम लोग अब जनजातियों पर बात करेंगे। जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं अमेरिका में, जनजातियाँ, इस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। जनजातियों को लेकर के कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे जनजाति। पहली दोस्तों एक आपकी जनजाति है सॉरी दोस्तों, एस्किमो, एस्किमो जनजाति है पहली दोस्तों। कौन सी है, एस्किमो, एस्किमो जनजाति पहली आपकी है दोस्तों। इस जनजाति की बात करें एस्किमो, एस्किमो, तो ये जनजाति दोस्तों हमें इस वाले क्षेत्र के आसपास यानी कि अलास्का वाले क्षेत्र के आसपास, और यहाँ पर ये जनजाति ऐसे मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, अलास्का। इसके बाद दोस्तों यही जनजाति हमें मिलेगी ग्रीनलैंड के क्षेत्र के आसपास, ग्रीनलैंड में, और यही जनजाति हमें कहाँ पर मिलेगी, ग्रीनलैंड में, ठीक है दोस्तों। तो एस्किमो जनजाति की बात करें तो ये अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो एस्किमो जनजाति आपकी पाई जाती है अलास्का, अलास्का दोस्तों ये क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था अलास्का, ठीक। दूसरा दोस्तों ये आपकी पाई जाएगी कनाडा, कनाडा, और तीसरा दोस्तों यहाँ पर है ये ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड। तो एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद यह जनजाति, यह जनजाति, यह जनजाति बर्फ के बने, बर्फ के बने बने घरों में रहती है, घरों में रहती है, जिसे जिसे इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो दोस्तों एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि बर्फ के बने घरों को हम लोग क्या कहते हैं, तो बर्फ के बने घरों को हम लोग क्या, इग्लू कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जनजाति बर्फ के बने घरों में रहती है जिसे हम लोग दोस्तों क्या, इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट की दोस्तों बात करें तो ये लोग दोस्तों
जिस हथियार का यूज करते हैं एस्किमो जनजाति, वो जो हथियार का यूज करते हैं वो हथियार दोस्तों हारपून कहलाता है। हारपून, हारपून। और ये दोस्तों जो बना होता है, ये हथियार जानवरों की हड्डियों से बना होता है। जानवरों की हड्डियों से, हड्डियों से, क्लियर दोस्तों, जानवरों की हड्डियों से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। और बर्फ पर ये दोस्तों जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं वो उस गाड़ी का नाम है स्लेज, स्लेज गाड़ी, ठीक है। और जिसे दोस्तों कौन खींचते हैं, कुत्ता और वहाँ का स्थानीय जानवर रेंडियर, ठीक है ना दोस्तों, कुत्ता और रेंडियर, ठीक है ना। तो ये दोस्तों एस्किमो जनजाति के बारे में जो भी जानकारी थी मेरे पास, डिटेल से हमने बता दी आपको। मतलब एस्किमो जो जनजाति आपको यहाँ अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड क्षेत्र में मिलेगी। तो पाई जाती है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड क्षेत्र। यह जनजाति बर्फ के बने घरों में रहती जिसे इग्लू कहते हैं। और यह जनजाति जिस हथियार का प्रयोग करती उसे हारपून कहते हैं। और यह हथियार जानवरों की हड्डियों से बना होता है, जानवरों की हड्डियों से बना होता है। और ये बर्फ पर दोस्तों एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं और उस गाड़ी का नाम है स्लेज। स्लेज मतलब बर्फ पर चलने वाली गाड़ी। और ये गाड़ी कौन खींचता है, कुत्ता या वहाँ का स्थानीय जानवर रेंडियर, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे पकड़े होते हैं, आगे कुत्ता है, रेंडियर बड़ा होता है और ये गाड़ी दोस्तों खींचते हैं। तो वहाँ पर बर्फ से चलने वाली गाड़ी को हम लोग स्लेज कहते हैं। और एस्किमो जनजाति जिस हथियार का प्रयोग करती है हारपून। और दोस्तों ये जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं और भी जनजातियों को लेकर के, और कहाँ कहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छे से दोस्तों आप लोग बस मैप में भरते रहिए और आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा दोस्तों, पूरा कोर्स। और कोई भी दोस्तों ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दिनेश मास्टर साहब आपको पढ़ाए ना दोस्तों। क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों एक जनजाति आपको यहाँ पर मिलेगी इस तरीके से, जनजाति ये और ये, ठीक है दोस्तों, जनजाति ये। और इधर भी आपको ये जनजाति मिलेगी दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर ये जनजाति मिलेगी, ठीक है। इस जनजाति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रेड इंडियन। तो अगली आपकी जनजाति है रेड इंडियन। क्लियर दोस्तों, रेड इंडियन। तो अगली हमारी कौन सी जनजाति, रेड इंडियन जनजाति, रेड इंडियन जनजाति, ठीक है दोस्तों, रेड इंडियन जनजाति ये। और ये दोस्तों जो पाई जाती है, अगर तो बात करें तो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो रेड इंडियन जनजाति दोस्तों ये पाई जाती है यूएसए व कनाडा में। यूएसए व कनाडा में रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दोस्तों कनाडा का हिस्सा ये आएगा और यूएसए वाले में। तो रेड इंडियन जनजाति दोस्तों यूएसए और कनाडा में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली जनजाति की बात करेंगे। तो एक दोस्तों जनजाति हमें यहाँ पर मिलेगी इस वाले क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर। और इस जनजाति का दोस्तों नाम है माया जनजाति, माया जनजाति। और माया जनजाति ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, मैक्सिको में। क्लियर दोस्तों, माया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मैक्सिको में। इसके बाद दोस्तों मैक्सिको में माया जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों अगर बात करते हैं तो और भी देख लेते हैं, अगर कुछ बचा होगा और भी जनजातियों को देख लेंगे। तो एस्किमो जनजाति, रेड इंडियन जनजाति, माया जनजाति, ठीक है दोस्तों। चलिए यही आपकी प्रमुख थी जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जनजाति हमें मिलेगी दोस्तों रेड इंडियन, और ये कहाँ पर पाई जाएगी, यूएसए और कनाडा में। माया जनजाति कहाँ पर मिलेगी, मैक्सिको में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों तो हम लोगों ने आज बात की दोस्तों प्रमुख पठार को लेकर, और मध्य अमेरिका को लेकर, लैटिन अमेरिका को लेकर, प्रमुख जनजातियों को लेकर।
कल की दोस्तों जो क्लास होगी बेहतरीन सी, वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जल संधियाँ को लेकर के। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।